अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू द इन्वेस्टो हलाल। टॉपिक है शेयर एनालिसिस पार्ट 1, जिसमें हम एक बहुत ही ख़ास शेयर को लिया है और उसको हम एनालिसिस करेंगे। और आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कैसे हम किसी शेयर को एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, तो सब कुछ इसमें हम कवर करने की कोशिश। किसी भी एनालिसिस के पीछे कुछ फिलॉसफी होती है। तो हम जब शेयर एनालिसिस करते हैं तो हमारा फिलॉसफी है फर्स्ट जो बिजनेस मॉडल एंड इट्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव में, दूसरा मैनेजमेंट एंड इट्स विजन फॉर कंपनी, एंड तीसरा साउंड बैलेंस शीट। इसमें सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आ गए आपको। तो ये तीन चीज़ अगर कंपनी का हम एनालिसिस कर लेंगे तो हमें कंपनी की हर डिटेल के बारे में काफ़ी हद तक मालूमात हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारा डिस्क्लेमर है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी को हम आज ने लिया है वो है IRCTC। आज के दिनों में काफ़ी पॉपुलर स्टॉक रहा है। IRCTC इंडियन गवर्नमेंट का इंटरप्राइज है, जैसा कि आपको मालूम है, जो टिकटिंग सर्विस, कैटरिंग, टूरिज्म सर्विस, रेलवे की जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड उसको प्रोवाइड करता है। सितंबर 27, 1999 में इसका एग्जिस्टेंस हुआ। रेवेन्यू 23 बिलियन के आसपास है। एंड टोटल असेट ऑपरेटिंग इनकम आपके सामने है। एंड 20 मेंबर्स इसके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है अप टू 2019 के अकॉर्डिंग, जो NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। इसमें गवर्नमेंट का 67% होल्डिंग है, गवर्नमेंट ही इसका प्रोमोटर है। एंड मिनी रत्ना स्टेटस इस कंपनी को 2008 में मिला। अब इसका देखिए बिजनेस मॉडल क्या है। ये 4 इसके बेसिक्स बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला इंटरनेट टिकटिंग, दूसरा कैटरिंग, थर्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एंड फोर्थ ट्रैवल टूरिज्म। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि स्कोप एंड में जिस इंटरनेट टिकटिंग, जो वेबसाइट और मोबाइल दोनों से आप बुक कर सकते हैं, ये सुविधा है उसके अंदर। एंड अभी तक 301 मिलियन टिकट 2020 में बुक हुआ, ये एक डाटा है। और टिकटिंग में वॉलेट भी एडेड हुआ है एंड ब्रांड एडवर्टीजमेंट्स भी IRCTC करती है। जैसा कि आप जब टिकट लेने जाते हैं तो उसके पीछे आप देखते हैं किसी न किसी ब्रांड का फोटो और उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एंड इसका टोटल रेवेन्यू 27% टिकटिंग से आता है, जिसमें EBITDA मार्जिन 71% होता है। कैटरिंग सेकेंड सेगमेंट है, जिसमें 417 ट्रेन पे, 417 ट्रेन पे इसका पेंट्री है और बेस किचन है। एंड बहुत सारे स्टैटिक कैटरिंग सर्विस है जो आप रेलवे स्टेशन पे जो आपको मिलता है, फूड आहार, फूड कोर्ट इस तरह के हैं। एंड इसका कैटरिंग भी सर्विस है जो बहुत सारे पार्टनर्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। इसका रेवेन्यू 46% है और EBITDA मार्जिन 17% है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो रेल नील के नाम से फेमस है, उसके बेसिक 14 प्लांट्स है जो कि 14 लाख बोतल पर डे प्रोड्यूस करता है। इसका रेवेन्यू में 10% का हिस्सेदारी है। एंड EBITDA मार्जिन इसका 8% है। फोर्थ बेसिक जो मॉडल है इसका ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, जिसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टिकट्स, टूर पैकेज, महाराजा एक्सप्रेस जो भी लग्जरी ट्रेनें हैं वो इसमें आती हैं।
और इसका जो रेवेन्यू है 17% है, EBITDA मार्जिन 3% है। अब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है IRCT का कि जब आप प्लान करते हैं टिकट लेने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले, तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है आपसे। टिकट लेते हैं उसके थ्रू, बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, पैकेज बुक करते हैं, तो उसके थ्रू भी वो रेवेन्यू जनरेट करता है। और जब यात्रा करते हैं ड्यूरिंग जर्नी, उससे भी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये इस मोनोपोली टाइप का बिजनेस है जिसमें आप देखें बिफोर जर्नी ये कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है और क्या क्या इसकी सर्विसेज है, यहाँ पे आपको शो किया गया है। जैसे रेलवे टिकट्स पर डे 8.3 लाख बुक होता है, और इसमें अगर सर्विस चार्ज की बात करें तो 15% जनरल टिकट के लिए सर्विस चार्ज IRCT लेता है और 30 रुपीज़ नॉन ACs और AC टिकट्स के लिए लेता है। उसके बाद एयरलाइंस टिकट्स है जो 57,000 पर डे एयरलाइन टिकट्स इसके IRCT के थ्रू बुक होता है, उसके ऐप या वेबसाइट के थ्रू, जो नॉमिनल चार्ज 50 रुपीज़ पर लेता है और GST के साथ लेता है। और उसमें इंश्योरेंस भी कम्प्लीमेंट्री है, उसका भी रेवेन्यू IRCT के पास आता है। देखिए बस टिकट लगभग 50,000 प्लस टूर के साथ इसका अपना टाई अप है, जिसके थ्रू वो बस टिकट भी बुक करता है। होटल्स, बजट होटल्स है, रेल यात्री निवास है, एंड पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स है, उसके थ्रू भी होटल्स बुकिंग करता है। एंड टूर एंड पैकेजिंग का है, जो बहुत सारे अलग अलग यात्रा के लिए अलग अलग थीम पे ये टूर पैकेज प्रोवाइड करता है। अराउंड 75,000 पैकेज 2019 में इसने डिलीवर किया इसके थ्रू। अब वो बिफोर जर्नी था, अब आफ्टर जर्नी, ड्यूरिंग जर्नी कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है ये मॉडल। तो कैटरिंग सर्विस कब मिलता है? जब आप यात्रा शुरू करते हैं, जब ट्रेन पे या आप आ जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो वहाँ से आपकी शुरू होती है। देखिए कैटरिंग सर्विस ये मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। जो भी इनकम हो IRCT ही जनरेट करता है, वही वेंडर देता है, और फिर उसका कुछ परसेंटेज वो IRCT गवर्नमेंट को देता है, रेलवे मिनिस्ट्री को देता है। तो इसमें देखिए प्रीपेड कैटरिंग, तो प्रीपेड कैटरिंग 24 राजधानी एक्सप्रेस में है, 2 तेजस में है, तेजस एक्सप्रेस है, 1 गतिमान एंड 2 वंदे भारत, 23 शताब्दी एंड 18 दुरंडो एक्सप्रेस में प्री कैटरिंग व्यवस्था है। 11% एनुअल लाइसेंस फी चार्ज करता है IRCT, जिसमें से 40% गवर्नमेंट को देता है और 60% वो IRCT रखता है। पेंट्री कैटरिंग ट्रेन के अंदर जो है 347 मेल और में है सर्विस पर डे प्रोवाइड करता है पेंट्री के द्वारा, उससे भी 11% एनुअल लाइसेंस फी चार्ज करता है एंड 40% गवर्नमेंट को देता है। लेकिन ये पेंट्री सर्विस, यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको रेलवे ने IRCT ने वेंडर को 15% अभी लेस किया है, जो न्यू डिज़ाइन का पेंट्री कार अभी एडिट कर रहा है उसको मॉडिफाई करके, जिसके थ्रू 50% वेंडर को लेस लाइसेंस फी देना पड़ रहा है। तो उससे और भी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में कैटरिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो सकता है। स्टैटिक कैटरिंग बहुत सारे 50,000 प्लस डिफरेंट टूर ट्रैवल के साथ इसका टाई अप है, जो उसके थ्रू वो सप्लाई करता है। जैसे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है 293